हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना जंकुक। जंकुक तियांग को अपनी सीने में लेकर उसको बहुत ही टाइटली हक करते कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना। जंकुक ने कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तियांग कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करोगे ना, कभी किसी की बातों को सुनकर मुझ पर शक तो नहीं करोगे। जनको ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम पर शक कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पर यूंजन आ जाता है। यूंजन ने कहा, जंकुक मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम। जंकुक ने कहा, यूंजो किसी के कमरे में आने से पहले नॉक कर लेना चाहिए, क्या तुम ये नहीं जानते हो। यूंजो ने बहुत ही सैड होकर कहा, जंकुक मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो बस तुम्हें मिस कर रहा था और तुमसे मिलने आ गया और तुम मेरे साथ इतनी रूडली बिहेव कर रहे हो। तियान ने कहा, जंकुक ऐसे क्यों बोल रहे हो, यूंजो तुम्हारा दोस्त है। यूंजो ने कहा, जंकुक देखा ना, तियांग भी मुझे कितनी अच्छी तरह से समझता है और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते हो। आई रियली मिस यू। जनको ने कहा, यूंजो आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। यूंजो ने कहा, कोई बात नहीं जंकुक, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे अभी जाना चाहिए। तियांग ने कहा, यूंजो रुक जाओ, क्या कर रहे हो, तुम अभी आए हो ना, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। यूंजो ने कहा, तियांग तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तियांग ने कहा, क्यों नहीं। जनको की मॉम आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम लोगों से कुछ बात करनी है। सभी लोग बाहर हॉल में आ जाते हैं। जनको ने कहा, क्या बात है मॉम, आप क्या बात करना चाहते हो। जनको की डैड ने कहा, सब लोग बैठ जाओ, पहले जेहूब को आ जाने दो। तो जनको की मॉम ने कहा, लो जेहूब भी आ गया। जेहूब ने कहा, क्या हुआ, आप लोग सब मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। तो जनको की मॉम ने कहा, जेहूब बैठ जाओ, तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जेहूब की डैड ने कहा, जंकुक तो तुम्हारी बड़े भाई है और तुमने शादी कर लिया, तुम्हारी फैमिली बस गए, लेकिन जेहूब भी अभी तक शादी नहीं किया है, तो हमने इसकी शादी के बारे में सोचा है। जेहूब ने कहा, क्या आप लोगों ने मेरी शादी के बारे में सोचा और मुझसे ही नहीं पूछा। मुझे नहीं करना है शादी। एक्चुअली जेहूब और जंकुक दोनों भाई हैं। जंकुक वो यंगर ब्रदर है और जेहूब बड़ा भाई है। जंकुक ने कहा, ब्रदर आपको शादी क्यों नहीं करना है, आखिर आपको भी शादी कर लेना चाहिए, फैमिली बनाना चाहिए आपको। तो जेहूब ने कहा, मुझे नहीं करना है शादी। जेहूब वो तियांग की तरफ देखता है। यूंजू ये सब कुछ नोटिस करता है। जेहूब ने कहा, मुझे नहीं करना है शादी तो नहीं करना है, जिसको भी मन है दोबारा शादी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ। जंकुक की डैड और मॉम ने कहा, जेहूब तुम हमारे बड़े सन हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, लोग क्या कहेंगे कि तुमने शादी क्यों नहीं किया। जेहूब ने कहा, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉम डैड, आप लोग को जो भी करना है कर लीजिए, मुझे कोई शादी नहीं करना है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जेहूब जब यहाँ से उठकर जा रहा था, तियांग जेहूब को जाते हुए देख रहे थे। जंकुक वो कहते, आप लोग इतना पेश मत हो, मैं भाई को समझा दूंगा। तो तियांग ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, उनको जब शादी का मन होगा वो कर लेगा, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जनको ने कहा, लेकिन तियांग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तियांग ने कहा, जनको मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ब्रदर परेशान हो जाए। यूंजो ने कहा, तियांग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि जेहूब ब्रदर और तुम एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, तुम उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हो, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। तियांग ने कहा, यूंजो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरी कॉलेज की सीनियर थे। यूंजो जानबूझकर जंकुक से कहता है, लगता है तियांग तुमसे ज्यादा जेहूब ब्रदर को जानता है, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना इसीलिए। जंको ने कहा, यूंजो तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन जंकुक तियांग का पीछा करते हुए आ जाते हैं। तियांग किचन में था। जंकुक तियांग से पहले की बात करते यहाँ पर जेहूब आ जाते हैं। जेहूब ने तियांग की हाथ पकड़ लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग जेहूब के हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। जंकुक आने ही वाला था कि जेहूब ने तियांग से कहा, आखिर क्यों किया है तुमने मेरे साथ ऐसा, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग तुमने पता नहीं कैसे कर लिया। तियांग ने कहा, क्या बातें कर रहे हो आप, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं कभी कर सकता हूँ, मेरा प्यार जंकुक है। जेहूब ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे से धोखा किया है। तियांग तियांग जेहूब की हाथ को झटकते हुए कहा, आप पागल हो गए हो, क्या बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करता, अगर मुझे पता होता कि आप और जंकुक दोनों भाई हो। जेहूब ने कहा, तियांग अगर तुम्हें पता होता जंकुक और मैं भाई है, क्या तब भी तुम जंकुक से शादी करते। तियांग ने कहा, मुझे वो। इससे पहले कि तियांग कुछ और कह पाता, जंकुक के हाथ से कुछ गिर जाता है और वो रुक जाते हैं। जंकुक
तियांग को कहता है, वो मैं यहाँ पर तुम्हें। तो तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कब आए? जंगकुक ने कहा, अभी अभी। तियांग, वो कहता है, ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जिहोप, आपको पानी चाहिए था ना, ये लीजिए पानी। जिहोप तियांग के हाथ से पानी लेकर चले जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मुझे क्या होगा, और तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ? जंगकुक अपनी सर पकड़ कर कहता है, हाँ मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तियांग। क्या तुम मेरे लिए कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना सकते हो? तियांग ने कहा, ज़रूर, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आ जाता हूँ, तुम कमरे में जाओ। जंगकुक कमरे में चले जाते हैं। जंगकुक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तियांग जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं तो तुम्हें ऐसा ही क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ? जंगकुक ने कहा, बस ऐसे ही। जंगकुक वो तियांग को देखकर फिर से कहता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या पूछना चाहते हो, क्लियरली पूछ लो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। तियांग जंगकुक के हाथ पर कॉपी की मॉग को रखकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही किसी एक दिन यूनजुन आ जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैंने अभी भी तियांग को जिहोप के रूम में जाते हुए देखा, लगता है वो उनके साथ बहुत ही क्लोज है। जंगकुक ने कहा, यूनजुन कैसी बकवास कर रहे हो तुम? यूनजुन ने कहा, तुम मुझे क्यों धमका रहे हो? मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो मैंने आंखों से देखा है। तियांग को जिहोप ब्रदर के रूम में जाते हुए देखा। उन्होंने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। जंगकुक तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मना क्यों किया होगा? और तियांग वो उनसे क्या बातें करने का आया होगा? जंगकुक क्या तुम्हें जानने का मन नहीं है? जाकर मैं ही पूछ लेता हूँ। जंगकुक ने कहा, रुको मैं जाकर देखता हूँ। तियांग जिहोप से कहता है, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अगर आप शादी नहीं करोगे ना तो ऐसे ही दुखी रहोगे। देखो ना मैंने शादी कर लिया और जंगकुक के साथ मैं कितना खुश हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा जिहोप, और नहीं कभी करता था। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको फैमिली बनाना चाहिए, ऐसे आप सुखी नहीं रह पाओगे और मुझे भी आपके लिए बुरा लग रहा है। जिहोप ने कहा, तियांग अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मेरे लिए तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तियांग ने कहा, जिहोप अगर मुझे आपके लिए बुरा नहीं लगेगा तो और किसको बुरा लगेगा? जिहोप ने कहा, तियांग तुम आखिर चाहते क्या हो? इससे पहले कि तियांग कुछ और कह पाते, जंगकुक लाज की बातों को सुन लेते हैं कि तियांग ने कहा उसको जिहोप के लिए बुरा लग रहा है। जंगकुक वो दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग ने कहा, कौन आ गया और दरवाजा बंद कैसे हो गया? जिहोप ने कहा, मैंने नहीं किया है। तियांग ने कहा, तो फिर किसने किया है? दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, बाहर से किसी ने लॉक किया था। जंगकुक बहुत ही गुस्से में दरवाजे पर नॉक करता है। जिहोप ने कहा, जंगकुक अंदर से खोल नहीं पा रहा हूँ मैं, तुम बाहर से दरवाजे के लॉक खोलो, पता नहीं किसने लॉक कर दिया होगा। जंगकुक वो बाहर से दरवाजा खोलकर जैसे अंदर आता है। तियांग और जिहोप एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और जिहोप के कपड़े बेड पर था। जंगकुक इस तरह से देखकर वो कहता है, आखिर चल क्या रहा था? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक तियांग को कहता है, जो मैं देख रहा हूँ तियांग, उसके बाद मैं और क्या ही कह सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरी बातों को सुनने की कोशिश तो करो। लेकिन जंगकुक ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना है तियांग, बहुत हो गया है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हो। तुम मेरी नज़र के सामने से बहुत दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तुम नहीं जानते हो कि मैं। जंगकुक ने कहा, मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ तियांग, गेट लॉस्ट। तियांग की हाथ पकड़कर घर के बाहर कर देते हैं। टाइम को स्किप करते हैं 3 साल बाद। जंगकुक यूनजुन से शादी करने के लिए मान गए। जेब ने जंगकुक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक वो जेब और तियांग की बातों को नहीं सुनना चाहता है क्योंकि यूनजुन ने जंगकुक के कान भर रखा है। जंगकुक ने कहा, मुझे किसी की बात नहीं सुनना है। यूनजुन मैं तुमसे ही शादी करूंगा। यूनजुन ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो लोग हमें दूर करना चाहता है एक दूसरे से। वो तियांग वो पहले से तुम्हारे से चीट कर रहा था। जंगकुक ने कहा, यूनजुन मुझे तियांग के बारे में कुछ नहीं सुनना है, समझ गए तुम? यूनजुन ने कहा, तुम अभी भी तियांग की कोई बुराई नहीं सुन सकते हो ना? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और उसने क्या किया है तुम्हारे साथ? जब ने कहा, जंगकुक शादी करने से पहले एक बार सोच लो। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, मुझे नहीं आपकी बात सुनना है, नहीं मैं तियांग से मिलना चाहता हूँ, नहीं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ, समझ गए आप लोग? और यहाँ पर तियांग शादी की ऐन मौके पर पहुँच जाता है अपने साथ अपने सन को लेकर। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे सामने मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं इतने दिनों से तुमसे दूर था,
मुझे लगा तुम अपनी गलती की पछतावा होंगे, लेकिन नहीं, तुम अभी भी किसी की बात नहीं मान रहे हो। यूनजन के वैसे वो तुम्हारे लिए इतनी भरोसेमंद हो गए, और तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जनको ने कहा क्या? इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, यूनजन ने कहा जनको वो झूठ बोल रहा है, वो किसी और के बच्चे को तुम्हारे माथे पर थोपना चाहता है। तियांग, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? जनको का मेरी प्यार को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना? तुम दोबारा हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। मैं जंकू से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, तुम्हारी तरह नहीं कि धोखा दिया है उसको। तुम बहुत ही धोखेबाज हो। तियांग यूनजन की गाल पर बहुत ही जोर से लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखाबाज बोलने की? तुमने उस दिन बाहर से दरवाज़ा लॉक किया था ना यूनजन? तुमने खुद मुझसे कहा था। तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने जंको की नज़र में मुझे और जेहूब को गिराने के लिए ऐसा कुछ किया है ना? जंको का जेहूब दोनों भाई है। जंको, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा होना चाहिए था ना, और तुमने तो उन पर भी भरोसा नहीं किया, ना ही मुझ पर। तुम्हें यूनजन इतना भरोसेमंद लगा? जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तुमने उसकी बातों को मान कैसे लिया? वो एक नंबर के साइको है। उसी साइको ने हमें अलग किया है जंको। जंको ने तियांग से कहा, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ तियांग, निकल जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। यूनजन ने कहा, मैं समझ गया, वो ऐसे ही यहाँ से नहीं जाएगा, मुझे उसके यहाँ से निकलना होगा। तियांग को खींचकर बाहर लेकर जाने लगे। तियांग ने कहा, क्या करो कि भी नीचे गिर जाएगा। जंको, तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम यूनजू की बातें में आ रहे हो। तुमने एक बार अपने बच्चे को देखा भी नहीं। जंको, अगर तुम अपने बच्चे को देख लोगे ना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या मिस किया है। जंको, जंको ने कहा, तियांग, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। तियांग, वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर यूनजू को धकेलते हुए कहा, तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। लेकिन जंको, मैं जाने से पहले एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, आज अगर मैं यहाँ से चला गया ना, मैं दोबारा कभी नहीं लौटूंगा। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है, तुम्हें यूनजन की बातों पर भरोसा है। क्या वो तुम्हारे लिए इतना खास है जंको? तुम एक अच्छे हस्बैंड तो नहीं बन पाए, तुम एक अच्छे फादर भी नहीं बन पाए जंको। काश तुम अच्छे फादर बन पाते। एक कहकर तियांग अपनी बच्ची को गोद में लेकर जाने लगा। और जंको और यूनजन की शादी होने वाले है। जंको की पेरेंट्स ने जंको को समझाने की कोशिश की। जंको ने कहा, नहीं, मुझे यूनजन से ही शादी करना है, मैं तियांग को भूलना चाहता हूँ। यूनजन मुझसे प्यार करता है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। उसने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है जिससे कि मुझे बुरा लगे। उसने हमेशा मेरे दिल को जीतने की कोशिश की, और तियांग ने मेरे साथ चीट किया है। जेब ने कहा, तियांग, वो कभी तुमसे चीट नहीं किया, मैं उसको पहले से पसंद करता था। लेकिन जंको, तियांग ने मुझे कभी पसंद नहीं किया है। उसने मुझे क्लियरली कह दिया, नहीं उसने मुझसे प्यार किया है और नहीं कभी कर सकता है। उसने हमेशा तुमसे प्यार किया है जंको। उसने तुम्हारे लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहता है। यहाँ पर एक सर्वेंट आ जाते और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जंको के पैरों में गिर जाते हैं। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? उस सर्वेंट ने कहा, वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गए है। तो जंको ने कहा, तुमसे क्या गलती हो गए है? सर्वेंट ने कहा, मैंने उस दिन कुछ देखा था, लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पाया। जंको ने कहा, तुमने क्या नहीं कहा? सर्वेंट ने रोते हुए कहा, मैंने यूनजन बाबा को देख लिया था जब वो जेहूब सर और तियांग बाबा को रूम में बंद कर रहे थे। मैंने दूर से खड़े होकर देख लिया था, लेकिन डर के मारे नहीं कह पाया। जंको ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तो सबन बहुत ही कपकपाते हुए कहा, मुझे यूनजन बाबा ने धमकाया था जब मैंने कहा कि यह गलत कर रहा है। यूनजन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तियांग ने कहने के लिए कहा ना? तो सबन ने रोते हुए कहा, मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ। जंको ने यूनजन को बहुत ही जोर से लगाते हुए कहा, आखिर तुम्हें डिजर्व करते हो। मैंने तुम्हारी वजह से अपने भाई पर शक किया, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, और न ही तियांग की प्यार पर। जंको की डैड ने कहा, अब इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है, जाओ जाकर तियांग को रोक लो, वरना वो बहुत ही दूर चला जाएगा, तुमसे कभी बात नहीं करेगा। जंको वो तियांग का पीछा करते उसके हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, इससे तुम्हें क्या, मैं कहीं पर भी जाऊँ जंको, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? जंको ने कहा, तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंको, मुझे नहीं तुम्हारी बातों पर भरोसा है, नहीं तुम्हारी प्यार पर। तुमने मुझ पर शक किया, तुमने मेरी किरदार पर गाली दिया है जंको। इसके बाद तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा? मैं अपने बच्चे को लेकर वापस तुम्हारे पास आया। तुम्हारे बड़े भाई जेहूब की बात सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो मुझे लौट आना चाहिए अपने बच्चे की तरफ देखकर, तो मैंने इसीलिए वापस आ गया, वरना मैं कभी नहीं आता। लेकिन इस बार भी तुमने ही किया, तो तुम मुझे वापस से क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो जंको? ऐसा क्या हो गया? जंको ने कहा, सर्वे ने मुझे सब कुछ बता दिया। यूनजुन वो तुम्हें और बैदा को बदनाम करना चाह रहा था, उसने ही बाहर से लॉक किया था।
तियांग ने कहा, अब तो मैं तुम्हें और भी माफ़ नहीं कर सकता जंगकुक। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हें किसी की पेशकश की ज़रूरत है। जैसे ही तुम्हें किसी ने पेशकश दे दिया तुम मेरे पास आ गए। जंगकुक, मैं ऐसी प्यार का क्या करूँ? मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे प्यार का, और ना ही केबी को तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी प्यार पकड़ने के लिए तैयार हूँ। तुमने ही कहा ना, अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो तुम वापस कभी नहीं आओगे। लेकिन अब मुझे मेरी गलती की एहसास हो गया है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तियांग? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं क्यों ना जाऊँ? तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया है जंगकुक। मैं अपने बच्चे को लेकर ऐसा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अगर जाना ही चाहते हो तो मुझे सज़ा देकर जाओ। तियांग ने कहा, मैं कौन होता हूँ तुम्हें सज़ा देने के लिए? तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम जियोन जंगकुक हो, दा जियोन जंगकुक। तुम्हें तो किसी का परवाह नहीं है जंगकुक, तो तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें पनिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे पनिशमेंट दो ताकि मैं हमेशा के लिए इसको याद रखूँ कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैं अपनी तियांग पर भरोसा नहीं किया, अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, ना ही मेरे भाई पर। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, नहीं मुझे जाने दो। जंगकुक ने कहा, ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो यही मेरे लिए पनिशमेंट है। तियांग लेकिन मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जो भी कहना है कह दो। उसके बाद ना ही तुम्हें मुझसे बात करने का मौका मिलेगा और ना ही तुम मुझे कभी देख पाओगे, ना ही तुम्हारी सन को। केबी वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा, तुम मुझसे मिल भी नहीं सकते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, मैं कितना बदनसीब हूँ ना, मैं अच्छी डैड नहीं बन पाया। लेकिन तियांग तुम बहुत ही अच्छी फादर बनना, और केबी को ऐसे इंसान बनाना जैसे कि वो अपनी पार्टनर पर भरोसा कर सके और कभी शक ना करे, दूसरे की बातों में ना आ जाए, अपने प्यार की हाथ हमेशा पकड़ के रखे। मेरे जैसे किसी की बातों पर ना आ जाए और शक की बुनियाद पर अपनी प्यार की हाथ ना छोड़ दे, अपने भाई पर भरोसा करना सीखे। मैं तेरा बदनसीब न बने। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गया है। उस गलती की वजह से मुझे पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। मैं कितना बदनसीब हूँ। मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने की वजह से भी मैं उसको अपने पास नहीं रख पाया, और न ही मैं अपनी सन को अपने पास रख पाऊंगा। मैं कितनी बदनसीब डैड हूं ना तियांग। मुझे मेरे बच्चे के बारे में पता नहीं था। अब जब पता चला तो वो यहाँ से जा रहा है मुझे छोड़कर। मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा, ना ही गोद में ले पाऊंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम इतने बदनसीब हो, तुम तो मुझे मना भी नहीं सकते हो। जंगकुक ने कहा, तो तुम मुझे मनाने के लिए सिखा देना, मैं तुम्हें मना लूंगा तियांग। अगर मैं नहीं मना पाया ना तो तुम खुद ही रुक जाना। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम दोबारा यही गलती करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुमने दोबारा से ऐसी गलती की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तियांग ने जंगकुक के लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा जंगकुक। जंगकुक तियांग की फिंगर को अपनी लिप में से हटाते हुए उसके लिप पर किस करने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे और फिर से शादी कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।